Assalamu alaikum students. Let's start with the first lecture of operating system, that is basically introduction of operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से हमारे लिए एसेंशियल है, कैसे हमारे कंप्यूटर को ड्राइव करता है, कैसे हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कैसे कंप्यूटर को वर्क करने में, रन करने में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या रोल है, क्या क्या इसकी फंक्शनैलिटी है, हम उस पर बात करेंगे। अगर हम बेसिक्स की तरफ जाएं तो हम सबको पता है कि देखें जी, कंप्यूटर के अंदर दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के। एक होता है कंप्यूटर का हार्डवेयर और दूसरा होता है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर का हार्डवेयर बगैर सॉफ्टवेयर के नहीं चल सकता, ये बात हम सबको पता है। अब वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर नहीं चल सकता, इस पे भी हम ऑलरेडी जानते हैं कि एक्चुअली वो ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के लिए एसेंशियल सॉफ्टवेयर है, जिसके बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। सो हम ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली किस तरह से एसेंशियल है, यानी ये कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली हमारे सिस्टम के अंदर क्या करता है, इसका क्या रोल है, इसके कौन से फंक्शंस हैं, इसके कौन से ऑपरेशंस हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, और अल्टीमेटली हम कंप्यूटर की मदद से अपना काम करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अपने डिफरेंट फंक्शंस को जो है वो कंप्लीट करते हैं, डिफरेंट आउटकम्स हम गेट करते हैं कंप्यूटर की मदद से। हम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की कोर्स के अंदर ये जानने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्राइज कर रहा है इंट्रोडक्शन पे, जो कि कुछ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर वर्किंग के बारे में हमें बताएगा। कंप्यूटर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमें रिवाइज कराएगा। ठीक है, उनको रिवाइज करते करते हम बेसिक्स को इंट्रोडक्शन के बाद अपने मेन टॉपिक्स की तरफ आते जाएंगे, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फंक्शंस की तरफ हम आते जाएंगे, और उन्हें हम लिस्ट आउट करके वन बाय वन हम उन्हें पढ़ते और समझते जाएंगे। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन के चैप्टर में हमें कंप्यूटर ये बता ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमें ये पता चलेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है। ठीक है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से मेन फंक्शंस परफॉर्म करता है, हम उसके बारे में जानेंगे। देन कंप्यूटर सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम जानेंगे, कंप्यूटर किस तरह से बना हुआ होता है, किस तरह से असेंबल हुआ होता है, और वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से कंप्यूटर सिस्टम सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम की कहाँ पे जगह होती है, कंप्यूटर सिस्टम के आर्किटेक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम की कहाँ पे जगह होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना स्ट्रक्चर कैसा है, यानी वो कैसे बना हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रूटीन्स शामिल हैं, कौन कौन सा कोड है जो रन होता है, और हमारा कौन कौन सा काम ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस तरह से हमारी कौन कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक ऑपरेशंस क्या हैं। इस चैप्टर में हम जस्ट उन्हें लिस्ट आउट करेंगे, और फिर उन्हीं ऑपरेशंस के ऊपर हम एक पूरा डिटेल एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, और उसमें हम समझेंगे कि इन ऑपरेशंस का क्या काम है। देन हम कंप्यूटर की प्रोसेस मैनेजमेंट को कुछ रिवाइज करेंगे, मेमोरी मैनेजमेंट पे थोड़ी बात करेंगे, उसकी स्टोरेज मैनेजमेंट पे बात करेंगे, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी कंप्यूटर की क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स क्या होते हैं, स्पेशल पर्पस सिस्टम्स, और कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट क्या है। अगर आप इन सारे टॉपिक्स को देखें तो ये आपको कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में, कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कराएगा ये चैप्टर। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर से ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेशंस को वन बाय वन पढ़ना शुरू कर देंगे। तो जी, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर हम जनरली देखें, अच्छा ऑब्जेक्टिव्स में ही ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक ग्रैंड टूर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स को एक देना चाह रहे हैं इस चैप्टर में, यानी इंट्रोडक्शन में हम कंप्यूटर और उसके बेसिक और उसके कुछ स्ट्रक्चर के बारे में, और वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है, उस पे हम एक ग्रैंड टूर लेंगे, यानी हम उस पे हम एक डिटेल उसके टॉपिक्स के बारे में एक रिवीन करेंगे, उसके बारे में कॉन्सेप्ट्स को हम रिवाइज करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम की बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, उसके बेसिक आर्किटेक्चर के ऊपर जो है ना हम बात करेंगे। यानी समझ लें ये सारे का सारा चैप्टर हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ही है, कि कंप्यूटर का हमने इंट्रोडक्शन लेना है, कंप्यूटर के बारे में हमने बेसिक्स के बारे में जानना है, कंप्यूटर की बेसिक वर्किंग क्या है, कंप्यूटर की बेसिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके अंदर प्रोसेस की मैनेजमेंट, मेमोरी की मैनेजमेंट, और इन सारी चीज़ों की मैनेजमेंट किस तरह से होती है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम हमारा बना कैसे हुआ है, वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे यूज़ होता है, और उसका क्या रोल और क्या उसकी वर्किंग होती है, उसका एक हम
जनरल बेसिक आइडिया लेंगे और फिर हम उसको डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में, ठीक है। यानी समझ लें जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर बेसिक्स जो है उसका हम एक ओवरव्यू लेने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, यानी कुछ पहले से पढ़ी हुई चीज़ें हैं जिन्हें हमने रिवाइज करना है। अच्छा, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? ये तो हम सबको पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है? और ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, जिसका कंप्यूटर में होना ज़रूरी है, जिसके बगैर कंप्यूटर का हार्डवेयर ड्राइव नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप लोग बात करते हैं कंप्यूटर की विंडो, ठीक है। अब वो जो कंप्यूटर की विंडो है, विंडो इंस्टॉल करना, कंप्यूटर के अंदर विंडो होगी तो वो चलेगा, कंप्यूटर की विंडो करप्ट हो गई है एंड ऑल, ये टर्म्स आप बेसिकली यूज़ करते हैं जो कि रॉन्ग टर्म्स हैं। करेक्ट टर्म ये है हमारे पास कि कंप्यूटर के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है, और उसका जो आप वेरिएंट यूज़ करते हैं वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। दैट इज़ वाई आप लोग रॉन्गली उस ऑपरेटिंग सिस्टम को नाम देते हैं जी विंडो, कंप्यूटर की विंडो, लैपटॉप की विंडो, ठीक है। एंड दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ जस्ट द नेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके डिफरेंट हमारे पास वेरिएंट्स हैं, विंडोज़ एक्सपी, देन विंडोज़ 2000 के बहुत से वेरिएंट्स हमारे पास अब एग्जिस्ट करते हैं। तो वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का सिर्फ़ और सिर्फ एक नाम है। बहरहाल इतना हम सबको क्लियर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि एक इंटरमीडिएटरी के तौर पर काम करता है यूज़र ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान। यानी किसी भी यूज़र ने कंप्यूटर को अगर यूज़ करना है तो वो किसकी मदद से यूज़ कर सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। यानी कंप्यूटर तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लॉगिन किया, मैंने उसे यूज़ करना चाह रही हूँ, तो कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए मुझे कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, और वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी मैंने कंप्यूटर को ऑन किया या लैपटॉप को मैंने ऑन किया, तो वो तब तक नहीं चलेगा जब तक उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। तो बेसिकली वो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर क्या काम करता है? एक इंटरमीडिएटरी के तौर पर काम करता है कंप्यूटर के यूज़र और कंप्यूटर के हार्डवेयर के दरमियान। अगर वो दरमियान से निकल जाए तो अल्टीमेटली यूज़र और कंप्यूटर का हार्डवेयर आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन गोल्स क्या हैं? इसके मेन गोल्स हैं यूज़र के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना और यूज़र के प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व करना। यानी यूज़र ने कंप्यूटर से जो भी काम करवाना है, जो भी काम लेना है, उस काम को करवाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हेल्प करता है। मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़, और इसके अलावा कंप्यूटर को आसानी से यूज़ करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है पूरे का पूरा यूज़र को यूज़र की हेल्प करना, यूज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और यूज़र को कंप्यूटर के यूज़ को कन्वीनियंट बनाना, यानी आसान बनाना। देखिए, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर ना हो तो आप सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर पर कैसे काम कर सकते हैं? जैसे कि आप कंप्यूटर ऑन करते हैं और उसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग आपने बतानी है, आपके सामने जब तक एक डिस्प्ले नहीं आएगा, आपके सामने जब तक एक ऑपरेटिंग सिस्टम शो नहीं होगा, आपके सामने जब तक एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं आएगा, जिस इंटरफेस पे आप अपना डाटा दे सकें, आप अपनी इनपुट दे सकें और आप अपना डाटा और इंस्ट्रक्शन दे सकें, तब तक आप कंप्यूटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो ये सॉफ्टवेयर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर विजुअल ग्राफिक्स लेकर आता है, जहाँ पे आप डिफरेंट एप्लीकेशंस खोलते हैं। जैसे आपने कोई वीडियो प्ले करनी है, आप वीएलसी मीडिया प्लेयर खोलते हैं, आप वीडियो चूज़ करते हैं, आप प्ले की कमांड देते हैं। वो किस वजह से है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपको कंप्यूटर का यूज़ सिखाया। फिर आप वो जो कमांड देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हार्डवेयर तक लेके जाती है, हार्डवेयर उसको ड्राइव करता है, उसको रन करता है, और आपको डिस्प्ले यानी आउटपुट डिवाइस पे, जो कि आपके पास क्या है, कंप्यूटर का डिस्प्ले स्क्रीन है, वहाँ पे आपको उस वीडियो का डिस्प्ले नज़र आता है। सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और कंप्यूटर के यूज़ को कन्वीनियंट बनाता है यूज़र के लिए। सो ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़र कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। कंप्यूटर के हार्डवेयर को एफिशिएंट वे में यूज़ करवाने में हमें कंप्यूटर हेल्प करता है। सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरमीडिएटरी है यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान,
ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के यूज़ को कन्वीनियंट बनाता है और इसके अलावा कंप्यूटर के हार्डवेयर को एफिशिएंट मैनर में यानी सही तरीके से फास्टली यूटिलाइज़ करने के लिए और यूटिलाइज़ करने के लिए बेसिकली हमें ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। वही वाली बात, विदाउट सॉफ्टवेयर, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर इज़ जस्ट अ डंप ऑफ मेटल, नथिंग एल्स। अब कंप्यूटर सिस्टम के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बेसिकली 4 कंपोनेंट हैं। कंप्यूटर का हार्डवेयर, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जिनको यूज़ करते हुए यूज़र ने कंप्यूटर से डिफरेंट काम लेने होते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर से डिफरेंट काम लेने होते हैं, और यूज़र्स जो कि एक्चुअली इन सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे। अब यूज़र किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करके ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। वही वाली एग्जांपल लेते हैं, यूज़र ने एक वीडियो प्ले करनी है, यूज़र किसी भी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम वीएलसी मीडिया प्लेयर को सेलेक्ट करता है, ठीक है, किसकी मदद से उससे ये इंटरेक्शन मिलती है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके सामने एक डिस्प्ले एक बनाता है, उसके सामने जो कंप्यूटर की एक स्क्रीन, मेन मेन्यू नज़र आता है उसके सामने, जिसे हम कंप्यूटर का मेन स्क्रीन, मेन व्यू, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बोलते हैं, वो आता है। फिर वहाँ पे स्टार्ट बटन, वहाँ पे एप्लीकेशंस का टैब आता है जहाँ से वो एप्लीकेशन वीएलसी मीडिया प्लेयर चूज़ करता है, वहाँ पे सॉन्ग चूज़ करता है, उसे प्ले करता है और फिर कंप्यूटर हार्डवेयर यानी आउटपुट डिवाइस यानी कि आपके डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर उसे वो आउटपुट वो वीडियो प्ले हुई नज़र आती है। सो हार्डवेयर के अंदर बेसिकली आपके पास सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास वो सॉफ्टवेयर है जो कि कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर के यूज़ को डिफरेंट एप्लीकेशंस और यूजर्स के दरमियान। और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बेसिकली वो तरीके हैं, वो एप्लीकेशंस हैं जिनकी मदद से हम अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम हमेशा एप्लीकेशन स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, हम वर्ड की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, हमें कोई वीडियो प्ले करनी है, हम वीएलसी मीडिया प्लेयर यूज़ करते हैं, हमें इंटरनेट को यूज़ करना है, हमें नेटवर्क से कनेक्ट होना है, हम किसी ब्राउज़र को यूज़ करते हैं। यानी हर एप्लीकेशन का अपना यूज़ है, ठीक है। और यूज़र्स आपके पास कौन सा हो सकता है, यूज़र कोई एक फिजिकल पर्सन, पीपल हो सकता है, कोई एक मशीन हो सकती है जिसकी मदद से हम काम ले रहे हैं, या फिर कोई दूसरा कंप्यूटर भी हो सकता है एज अ यूज़र। यानी यूज़र के लिए ज़रूरी नहीं कि एक फिजिकल पर्सन ही हो, बल्कि कोई कंप्यूटर भी यूज़र हो सकता है, कोई मशीन भी आपके पास कंप्यूटर की यूज़र हो सकती है। सो यूज़र ने एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करते हुए विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को यूटिलाइज करना है। ये इस बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम के मेन 4 कंपोनेंट्स हैं जिनके साथ कंप्यूटर का सिस्टम, एक कंप्लीट सिस्टम काम करता है। अब सीपीयू क्या है, मेमोरी क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, हर एक का क्या काम है, हर एक के क्या बेसिक्स हैं, यू ऑलरेडी नो, ठीक है। देन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, वर्ड प्रोसेसर, कंपाइलर, ब्राउज़र, डेटाबेस सिस्टम, वीडियो गेम्स एंड ऑल, ये कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, इन पे भी हमें बात करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज अगेन ये बेसिक आपके पास एप्लीकेशंस हैं जिनको आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, जिनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। अच्छा, ये 4 कंपोनेंट्स किस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं, किस तरह से कोलैबोरेटेड हैं, ये देखें जी। यूज़र आया, यूज़र ने कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम चूज़ किया, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आया, ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो एप्लीकेशन प्रोग्राम की उसने रिक्वेस्ट भेजी और फिर कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूज़ किया। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यूज़र ने एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हार्डवेयर को यूज़ करना है। अगेन वही फिगर में भी हमें दिखाया हुआ है, हर यूज़र ने अपनी अपनी एप्लीकेशन चूज़ की जो उसे चाहिए थी, ठीक है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम को यूटिलाइज़ किया और कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूज़ करना शुरू किया, ठीक है। सो ये हमारे पास इन चारों कंपोनेंट्स की आपस में कोलैबोरेशन है, ये आपस में कोलैबोरेटेड ही होते हैं, कनेक्टेड ही होते हैं, तभी हमारा पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम काम कर रहा होता है। यानी हमें हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, हम कंप्यूटर से कोई भी काम करवा रहे होते हैं। हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, हमें कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, हमें कोई ऑडियो वीडियो देखना है, हमें कोई गेम खेलनी है, हमें कोई प्रोग्राम बनाना है, हमें इंटरनेट को यूज़ करना है। उन सब के लिए सबसे पहले यूज़र कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करेंगे और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हार्डवेयर को यूज़ करते हुए वो अपना काम कंप्लीट करते हैं। सो अगेन बेसिक कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर, बेसिक्स को अभी तक हम जा रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन अगर हम देते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर आपने देनी है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने 2 वर्ड्स से डिफाइन करना है, 2 टर्म्स से बेसिकली डिफाइन करना है, और यही टर्म आपने हमेशा यूज़ करनी है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है।
दो टर्म्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ रिसोर्स एलोकेटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ कंट्रोल प्रोग्रामर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ रिसोर्स एलोकेटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ कंट्रोल प्रोग्रामर। अब रिसोर्स एलोकेटर के तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है? रिसोर्स किसे कहते हैं? एलोकेशन किसे कहते हैं? एलोकेशन होती है अलाउ करना। रिसोर्स किसे कहते हैं? कंप्यूटर के किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को जो कि यूज़र ने यूज़ करना है, जो कि यूज़र को अपने काम को कंप्लीट करने के लिए चाहिए है, वो कंप्यूटर का रिसोर्स कहलाता है। वो कोई फाइल हो सकती है, वो कोई डिस्प्ले स्क्रीन हो सकती है, वो कोई आपके पास स्पीकर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है। ठीक है, यानी सॉफ्ट या हार्ड फॉर्म में कोई भी ऐसी चीज़ जिसे किसी भी यूज़र ने अपने काम को कंप्लीट करने के लिए यूज़ करना है। वो मेमोरी हो सकती है, वो सीपीयू हो सकता है, कंप्यूटर के अंदर बाहर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कोई भी कंपोनेंट हो सकता है जो कि यूज़र को अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए। तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे रिसोर्स बोलते हैं। वो रिसोर्स यूज़र को कौन देता है और कौन यूज़र से वो रिसोर्स लेता है? वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर से ये रिसोर्स लेता और कंप्यूटर को ये रिसोर्स वापस करता है। ठीक है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है सारे रिसोर्सेज को। ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं और कौन से हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं। देन ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि अगर मल्टीपल यूजर्स एक ही रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक फ़ाइल है, फ़ाइल 1, यूज़र 1 को भी वही फ़ाइल चाहिए, यूज़र 2 को भी वही फ़ाइल चाहिए, तो रिक्वेस्ट क्या हो गई? कन्फ्लिक्ट कर गई। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स टकरा गई उनकी, दोनों की एक ही रिक्वेस्ट है, यूज़र 1 को भी फ़ाइल 1 चाहिए, यूज़र 2 को भी फ़ाइल 1 चाहिए। ठीक है, तो उन कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट को सॉल्व करना और ये डिसाइड करना कि कौन किसको पहले वो फ़ाइल 1 मिलेगी और किसको बाद में मिलेगी, कौन कितनी देर के लिए यूज़ करेगा, कब उसे वापस करेगा, कब दूसरे यूज़र को मिलेगी, यानी रिसोर्सेज की ओवरऑल मैनेजमेंट एलोकेशन से लेके डी एलोकेशन से लेके सब कुछ कौन करता है? कंप्यूटर करता है। अब सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब रिसोर्स क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ। कोई फाइल हो सकती है, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है, सीपीयू हो सकता है, मेमोरी हो सकती है, प्रोजेक्टर हो सॉरी प्रिंटर हो सकता है, स्क्रीन हो सकती है, स्पीकर, माउस, कीबोर्ड, यानी कुछ भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की फॉर्म में वो कंपोनेंट जो कि किसी भी यूज़र को अपने काम को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने ऑडियो फॉर्म में आउटपुट लेनी है तो उसे स्पीकर्स चाहिए। तो वो रिसोर्स अगर दो यूज़र्स दो एप्लीकेशंस एक साथ मांग रही हैं तो अल्टीमेटली किसको इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने एलोकेट करने हैं स्पीकर और किसको एलोकेट नहीं करने, वो डिसाइड कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा, क्योंकि वो ही रिसोर्स एलोकेटर है और वही सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्रोग्रामर भी है। कंट्रोल प्रोग्राम होने की वजह से ये जो है हमारे पास जितने भी कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं उनकी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है ताकि किसी भी किस्म का एरर ना आए और कंप्यूटर का यूज़ इम्प्रॉपर ना हो। यानी फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर को एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा, मैंने उसे 2 नंबर ऐड करने के लिए कहा। तो वो 2 नंबर ऐड करने के लिए डेटा एंड इंस्ट्रक्शन अच्छा वो जो मैंने 2 नंबर ऐड करने के लिए कहा है वो ऐड कौन कराएगा? ये तो हम सबको पता है। सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू इज़ द मेन प्रोसेसर। सीपीयू जो है वो नंबर्स को ऐड करेगा और आउटपुट देगा। लेकिन सीपीयू तक वो इन्फॉर्मेशन लेके जाना और सीपीयू से डाटा लेके जाना और सीपीयू से वो इन्फॉर्मेशन वापस लेकर आना किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। वही उस प्रोग्राम को, वही उस प्रॉब्लम को, वही हमारी उस इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करता है। मैंने अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, मैंने डॉक्यूमेंट राइट किया, मैंने उसको उसको जो है ना सेव किया, उसे मैंने एडिट किया, उसे मैंने परमानेंटली सेव करना है या जो भी मैं डेटा एंड इंस्ट्रक्शन जो दूँगी और उसके ऊपर जो भी प्रोसेसिंग सीपीयू करेगा वो सारी की सारी करवाएगा कौन? उसके लिए कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कौन देगा? उसके लिए कंट्रोल इन्फॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्डर करेगा, मैनेज करेगा और बताएगा कंप्यूटर के मल्टीपल कंपोनेंट्स को कि उन्होंने किस तरह से किसी भी एक प्रोग्राम को कंट्रोल करना है, कंप्लीट करना है, एग्जीक्यूशन उसकी कंप्लीट करवानी है। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन को अगर हम कंटिन्यू करते हुए बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिकली कोई यूनिवर्सली एक्सेप्ट डेफिनेशन नहीं है। लेकिन मैंने आपको कहा 2 टर्म्स ऐसी हैं जिसकी वजह से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिसोर्स एलोकेटेड एंड कंट्रोल प्रोग्राम। लेकिन अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम
हर वो चीज़ एवरीथिंग अ वेंडर शिप्स व्हेन यू ऑर्डर एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जब आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्डर करते हैं तो उसके अंदर बनाने वाले ने जो कुछ भी रखा होता है, वो जो कुछ भी आपको मिलता है वही ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में जानते हैं और उन्हें यूज़ भी करते हैं। कंप्यूटर में, लैपटॉप में मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर जो कुछ भी है वो सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी जो भी उसकी एप्लीकेशंस हैं। फिर अगर आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बात करते हैं, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम बात करते हैं, मैकिनटॉश, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल कंपनी वालों के हैं, उनके फीचर्स और हैं, ठीक है। अगर आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, उसके फीचर्स और हैं। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो कुछ भी होता है वो एक्चुअली क्या है, वो सारे का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, ठीक है। द वन प्रोग्राम, अच्छा, आप ऑपरेटिंग सिस्टम जिसने भी बनाया हो, जो भी उसके अंदर हो, जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ फीचर्स हों, लेकिन कुछ चीज़ें जो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होती हैं वो क्या है, द वन प्रोग्राम रनिंग एट ऑल टाइम इन द कंप्यूटर इज़ द कर्नल। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक कर्नल ज़रूर होता है, और ये कर्नल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में हर वक्त रन कर रहा होता है, इवन जब आपका कंप्यूटर बंद भी होता है, इवन जब आपका भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड भी नहीं हुआ मेमोरी में, इवन जब आप अभी आपने सॉफ्टवेयर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ भी नहीं किया, तब भी आपके पास जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक हम हार्डवेयर के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं तो उसका एक पोर्शन, एक उसका जो हम कह लें जी कंपोनेंट जो हमेशा काम कर रहा होता है, वो होता है जी उसका कर्नल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हर वक्त कंप्यूटर के अंदर रन कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। सो एवरीथिंग एल्स इज ईदर अ सिस्टम प्रोग्राम शिप्स विद ऑपरेटिंग सिस्टम और एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी आपके पास हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक कर्नल का होना ज़रूरी है जो हर वक्त काम कर रहा होता है। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, उसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं, वो हर बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बनाता है, क्या क्या उसके अंदर फीचर्स रखता है, कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ या ऑपरेशंस एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाते हुए रखता है। लेकिन जो चीज़ हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कॉमन होगी वो होगा, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कर्नल ज़रूर होगा, और कर्नल हर वक्त कंप्यूटर के अंदर चलता रहता है, वर्क करता रहता है। और यही मेन आपके पास कंपोनेंट होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है जी, कल नेक्स्ट टॉपिक में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट कुछ कंप्यूटर के बेसिक इंट्रोडक्शन के टॉपिक्स की बात करेंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज हमने ये देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन आपके पास कंप्यूटर सिस्टम के स्ट्रक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह कहाँ पे है, हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान इंटरमीडिएट के तौर पर काम कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक डेफिनेशन की हमने बात की कि ये रिसोर्स एलोकेटर कंट्रोल प्रोग्रामर है, ठीक है। और कौन कौन से और हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक कर्नल मौजूद होता है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस लेक्चर को सुनना है, समझना है, इसको बुक से पढ़ना है जो मैंने बुक आपको बताई है, प्लस आपने मुझे एक लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोवाइड करनी है जो कि हमारे पास डिफरेंट तरह की मशीन्स में और डिफरेंट तरह के वेंडर्स ने प्रोवाइड किए हुए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स। उनकी आपने एक लिस्ट बनानी है जिसमें से क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं वो भी आपने सेपरेट करने हैं। ये आपने इस लेक्चर को समझ समझ सुनने के बाद आपने ये लिस्ट प्रिपेयर करनी है और फिर मेरे साथ आपने गूगल क्लासरूम में इसको शेयर करना है। ठीक है जी, आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।